हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ का काम चल रहा है यहाँ पे हल्दी निकालने का, क्योंकि हमने यहाँ पे हल्दी वगैरह लगाई हुई थी। तो बहुत दिनों से सोच रहे थे हल्दी को निकालने की, लेकिन ना बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था। कभी होली वगैरह के त्यौहार आ गए थे और बीच में भी बहुत सारी शादियाँ वगैरह हो गई थी, तो इस वजह से ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। फिर मेरे हस्बैंड जी की ड्यूटी सुबह की लग चुकी थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था, क्योंकि फिर सुबह से शाम ही हो जाती है आने तक। तो आज होली की वजह से 2 दिन ड्यूटी का ऑफ था, तो इस वजह से यहाँ पे हस्बैंड जी को आज छुट्टी मिल चुकी थी। और यहाँ पे हम दोनों का काम हल्दी निकालने का हो रहा था, क्योंकि घर में देखिए गाँव घरों में इतनी सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हो जाती हैं, तो बहुत ही फ़ायदा होता है। बाज़ार की सारी चीज़ें मिलावट वाली होती हैं। तो यहाँ पे हमने हल्दी वगैरह जो भी लगाई हुई थी, हमारे पूरे साल भर खाने के लिए हो जाती हैं। तो इतनी सारी चीज़ों की बचत हो जाती है, और इससे क्या होता है ना, इंसान को काम करने की भी आदत रहती है और इन चीज़ों के बारे में जानकारी भी रहती है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इन चीज़ों को करने से। और घर की ऑर्गेनिक हल्दी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई आज के समय में। सारी मार्केट की मिलावट वाली हल्दी होती है, और हमारे यहाँ तो हमेशा हम घर की हल्दी खाते हैं और पूरे साल भर तक यूज़ भी हो जाती है हमारी। और हल्दी का ना, घर की हल्दी का जो कलर होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो फिर यहाँ पे हमने इतनी सारी हल्दी खोद दी थी, और अभी बहुत सारी हल्दी खोदने की थी। इतनी ज़्यादा घास भी हो रखी थी ना, और मच्छर भी बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं अब, क्योंकि क्यारियों में ना मच्छर वगैरह हो ही जाते हैं पानी वगैरह की वजह से। तो यहाँ पे आज हमने सोचा था कि आधी हल्दी तो हम निकाल देंगे, क्योंकि बहुत सारी हल्दी रुकी हुई है। और कहीं कहीं पे ना हल्दी बिल्कुल भी नहीं हुई थी, क्योंकि पानी ज़्यादा पड़ने की वजह से ना हल्दी ख़राब भी हो गई थी। तो यहाँ पे फिर भी काफ़ी हद तक हमारी हल्दी सही निकल रही थी। तो बहुत सारी हमने हल्दियाँ निकाल ली थी, और फिर इसकी जब हल्दी पूरी निकाल लेंगे ना हम, तो उसकी सफाई करके इसको पकाने का काम भी करेंगे, क्योंकि आजकल धूप अच्छी आने लग गई है। तो बढ़िया से यहाँ पे धूप में हल्दी सूख भी जाएगी, और फिर इसको हम पिसवा कर खाने के लिए पैक कर देंगे पूरे डिब्बों में। तो आज हस्बैंड जी और मेरा काम सबसे पहले यही हो रहा था। और यहाँ पे हमने आखिरकार हल्दी खोद के इतनी सारी हल्दी निकाल दी थी, और अभी थोड़ी सी क्यारियाँ और बची थी निकालने के लिए, पर आधी क्यारियाँ हमने निकाल दी थी, क्योंकि अब धूप भी बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी। दिन के 1 बज चुका था और बहुत धूप लग गई थी। फिर हल्दी निकालने के बाद आए घर, दिन का खाना खाया, दाल चावल बना हुआ था। और उसके बाद फिर मैं शाम के टाइम पर थोड़ी देर पीछे दीदी लोगों के घर पर चले गई थी। और यहाँ पे देखिए दीदी के यहाँ इतना सुंदर सा फूल खिला हुआ था, इसका रेड कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए दादा लोग यहाँ पे दवाई वगैरह डालने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब ना आम का सीज़न आने वाला है, और यहाँ पे धनिया वगैरह सब कुछ बो रखा है, तो यहाँ पे कीड़ा लग जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे चले गई थी गुलरबोज की साइड, क्योंकि वहाँ मुझे जानता दीदी के घर पे। और यहाँ पे मुझे दीदी के घर पे कुछ काम भी था, तो मैं दोनों दीदियाँ मेरी गुलरबोज पे रहती है, तो मैं दोनों के घर पे गई थी। और यहाँ पे ट्रेन आ चुकी थी, और जैसे ही हम लोग गुलरबोज की मार्केट पे पहुँचने वाले थे, तो यहाँ ट्रेन खड़ी हो चुकी थी, और वहाँ गेट बंद हो जाएगा करके हम जल्दी जल्दी जा रहे थे। लेकिन फिर भी वही हुआ कि वहाँ गेट लग चुका था, और फिर हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ा। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था ना, इतना तो मतलब हल्द्वानी में भी इतना ट्रैफिक नहीं होता जितना यहाँ पे गुलरबोज पे ट्रैफिक हो गया था। मतलब हर जगह से गाड़ियाँ, बिल्कुल रास्ते बंद हो चुके थे। और जैसे ही ट्रेन निकली ना, लोग इतनी स्पीड में गाड़ियाँ निकालते हैं, मतलब बिल्कुल भी किसी को सब्र नहीं होता है कि 2 मिनट रुक जाएँ। तो सब अपनी अपनी साइड से जल्दीबाजी में ही रहते हैं। तो यहाँ से हमने भी फिर थोड़ा सा गाड़ी वगैरह निकाली, और हम चल देते थे बड़ी दीदी के घर को, क्योंकि पहले हमें वहीं पे काम था, तो हम वहीं चले गए थे। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट वगैरह पार करी और दीदी के घर पे पहुँचे, तो यहाँ पे हमें फिर पता चला कि दीदी तो यहाँ पे घर पे है नहीं। और फिर जी हमें बाहर से ही दुकान के बाहर ही मिल चुके थे, और यहाँ पता चला दीदी नहीं है, मार्केट पर गई हुई हैं। तो फिर हम भी यहाँ पे थोड़ी देर जिया जी के साथ थोड़ी गप्पे शप्पे मारी, और उसके बाद चल दिए थे हम छोटी दीदी के घर को, क्योंकि मार्केट वहीं को ही पड़ती है। तो हमने सोचा कि चलो छोटी दीदी के घर पे ही बड़ी दीदी मिल जाएंगी। तो यहाँ जिया जी लोगों के साथ थोड़ी देर गप्पे शप्पे चल रही हमारी, और दीदी ने गुजिया बनाई हुई थी काफ़ी टेस्टी। तो यहाँ पर गुजिया वगैरह हमने तीनों बहनों ने यहीं पर इंजॉय किया, और गुजिया और सेम बनाई हुई थी, और इतनी टेस्टी आलू की पकौड़ी बनाई हुई थी ना। हमने तो बहुत सारी पकौड़ियाँ खा भी ली थी, और चाय बनी हुई थी। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह चल रहा था, और पकौड़ी हमने सारी खा ली थी, और टेस्टी सी चाय एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फिर दीदी के घर से भी आ गए थे हम घर को।
क्योंकि रात के 8 बज चुके थे, बहुत लेट हो चुका था, बच्चे भी घर पे ही थे। तो दीदी लोग बोल रहे थे कि खाना खा के जाओ, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। और फिर उसके बाद हम आ गए थे घर को, और घर पे आके फिर हमारे सब लोग वेट कर रहे थे खाने पे। और उसके बाद हमने खाना वगैरह बनाया, खाना वगैरह लगाया। खाना जैसे ही खाया तो यहाँ पे देखिए आमा और नातिनी यहाँ पे निकालने में लगे हुए हैं घी। यहाँ पे मक्खन वगैरह बना रहे हैं और घी निकाल रहे हैं। तो हमारा पीयू को बड़ा शौक हो रहा था मक्खन बनाने का, तो यहाँ पे वो बनाने में लगी अपनी अम्मा के साथ। और इसी बहाने ना थोड़ा बच्चे सीख भी जाते हैं और कुछ करते हैं, तो ना मतलब शौक भी होता है बच्चों को, और बच्चे थोड़ा बहुत सीख भी जाते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया करके वो घुमाने में लगी थी घी निकालने के लिए। अब इससे थोड़ा सा और बनाएगी तो यहाँ पे इससे बढ़िया सा घी निकल जाएगा। तो आमा बना रही थी तो इसे भी शौक हो रहा था यहाँ पर बनाने का। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।